और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले नेवी चीफ से मुलाकात की है। इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में अब तक आर्मी एयरफोर्स का इस्तेमाल हो चुका है। इस ऑपरेशन में अब तक नेवी का कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं है। ऐसे में नेवी चीफ के साथ प्रधानमंत्री की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। घंटे भर से भी ज्यादा की ये मुलाकात चली है। वन ऑन वन मीटिंग है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है नेवी चीफ से, और एनएसए भी उसमें मौजूद रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, मौजूदा हालात में नेवी चीफ से मुलाकात क्या कुछ मायने इसके निकाले जाएं? देखिए, निश्चित तौर पे, क्योंकि जैसा कि पहले मैंने बताया था कि इवॉल्विंग सिचुएशन है और उस कंडीशन में सेना के तीनों ही प्रमुखों के साथ, सीडीएस के साथ प्रधानमंत्री मोदी की लगातार मुलाकात चल ही रही है। अभी की जो मुलाकात थी उसमें नेवी चीफ और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। और पाकिस्तान आगे क्या कुछ कर सकता है, अभी भारतीय फौज का सबसे बड़ा जोर इस बात पे है कि एक तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरा हमें रिटेलिएट किस प्रकार करना है, क्या कर सकते हैं इस लिहाज से कि जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना कि ये माना जा रहा है कि अभी तक पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है उसमें उसका एक हिस्सा ये भी था कि शायद वो भारत की एयरफोर्स के ताकत का अंदाज़ा लगा रहा है, भारत किस प्रकार के रडार का इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ कितना एक्टिवेट किया, इन सारी चीज़ों का आकलन कर रहा होगा। इसके बाद वो फिर से कुछ करना चाहे, और अगर वो कुछ करना चाहे तो हमें उसे कैसे न्यूट्रलाइज करना है और साथ ही साथ काउंटर रिप्लाई कैसे करना है। तो इन सारी ही चीज़ों पे हमारी तीनों ही फौज तैयार है। और आज सुबह भी रक्षा मंत्री के साथ जब बैठक हुई थी तो एक पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाया गया है कि पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है और किस केस में वो क्या करेगा, तो हमारा जवाब किस प्रकार से होना चाहिए। और उन्हीं सारी चीज़ों को प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखकर लगातार उनसे दिशा निर्देश लिया जा रहा है। और पीएम तो ऑलरेडी इस बात को लेकर खुली छूट दे रखे हैं कि तीनों ही फौज को कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आपको खुली छूट है, जो आप करना चाहें करें। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अपने दुस्साहस से बाज नहीं आ रहा है, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है भारत के लिहाज से भी कि भारत उसका जवाब उसी डोज में देता रहे। आज की रात पे भी ये नज़र रहेगी कि क्या कल जैसी कोई हिमाकत पाकिस्तान फिर कर रहा है, अगर वो करे तो हमें जवाब कैसा देना है। जैसे उरी में ऑलरेडी अभी सीज़फायर वायलेशन शुरू हो गया, पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी शुरू कर दी गई है, भारतीय सेना उसका जवाब भी दे रही है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और चिंता की बात यह है कि जिस तरह से आज विदेश और सैन्य मंत्रालय सेना की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी कहा गया था कि यहाँ पर जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जानकारी दी गई थी कि ये टोही विमान के तौर पर भी आए होंगे ये ड्रोन्स जो हैं जानकारी इकट्ठा करने। तो आज पाकिस्तान क्या कुछ बड़ा कर सकता है, उस संदर्भ में भी ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। देवेंद्र, बेहद अहम मुलाकात, लोग आम आदमी इस तरह से बैठकर लगा के देखता है कि अभी तक का जो एक्शन हुआ है उसमें हमने एयरफोर्स को एक्शन मोड में देखा है, हमने आर्मी को एक्शन मोड में देखा है, लेकिन नेवी अभी तक जो है वो वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है। तो उस लिहाज से ये मुलाकात, और पाकिस्तान की सबसे कमजोर कड़ी उसकी नेवी है। इसके पहले भी नेवी चीफ कई बार पीएम से मिल चुके हैं और समझा जा सकता है कि नेवी का भी रोल बहुत अहम है। और पाकिस्तान के पास तो नेवी वाली समस्या है ही, जिसके चलते उसे तुर्की की मदद लेनी पड़ी। लेकिन उस कंडीशन में किस फौज के किस विंग को क्या करना है, किस तरह की चीज़ें करनी है, जाहिर तौर पर वो निहायत ही गोपनीय और सीक्रेट चीज़ रहेगी और रणनीति के हिसाब से होगी। ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि सेना के तीनों जो विंग हैं वो पूरी तरह से एकदम से अलर्ट मोड पे लगातार रह रहे हैं और जिस लेवल के जवाब देने की ज़रूरत है उस लेवल पे उनकी तैयारी है। मतलब ये है कि पाकिस्तान इसको जिस लेवल पे भी स्केलेट करना चाहे, इंस्टेंट रिस्पांस भारत की तरफ से मिलेगा। भारत की सेना के तीनों ही अंग उस मोड में हैं कि जब जवाब देना चाहें दे सकते हैं। बिल्कुल, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।